सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। हमारा टेबल भी जब बनेगा तब आप लोगों को ध्यान में आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वर्किंग नोट लिख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, चलो एक वर्किंग नोट लिख दो। इन केस ऑफ लेबर वेरिएंस, in case of labor variance, when idle hours given in question, when idle hours given in question, there will be two actual hours. There will be two actual hours. Full stop, continue. First, total actual hours. First, total actual hours bracket में including idle hours. First, total actual hours bracket में including idle hours and productive actual hours. Productive actual hours bracket में excluding idle hours. Excluding idle hours. Bracket close. Paragraph कीजिए. For calculating cost and rate variance, for calculating cost and rate variance, total actual hours, for calculating cost and rate variance, total actual hours are to be taken. Total actual hours are to be taken and for calculating efficiency, mix and yield variance, efficiency, mix and yield variance, productive actual hours are to be taken. Productive actual hours are to be taken. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, और यही आप लोगों को आपके टेबल में भी दिख जाएगा। तो अगर ध्यान से समझोगे आप लोगों को क्वेश्चन अभी देखिए, तो क्वेश्चन में आप लोगों को स्टैंडर्ड रेट दे के रखे हैं, ठीक है। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, 40 घंटे काम होता है और द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट। सर ये स्टैंडर्ड है, 1000 यूनिट तो वो प्रोड्यूस करते ही है, ठीक है। तो अगर मेन की बात करें तो मेन कितने घंटे काम करते हैं ये पहले जानना जरूरी है। कितने मेन से सर? स्टैंडर्ड 10 मेन है और 40 घंटे नॉर्मली काम होता है, तो मेन के वर्किंग आवर्स कितने हुए? 10 लोग हैं, 40 घंटे काम करते हैं, तो क्या ना इसे 400 आवर्स मेन के काम हो जाता है, राइट। वैसे ही 5 विमेन है और 5 बॉयज है, दोनों भी 40-40 घंटे काम करते हैं, तो क्या ना इसे 200 आवर्स काम हो जाता है विमेन और बॉयज का। कितने यूनिट बनाने के लिए? 1000 यूनिट्स बनाने के लिए।
कैन आई से ये मेरा स्टैंडर्ड आवर्स हो रहा है? देख लीजिए जरा, देख लीजिए 400, 200 और 200 ये आप लोगों को दिख रहा है, एकदम ध्यान से। हाँ, ये 1000 यूनिट्स के लिए है और आउटपुट 1000 यूनिट्स के लिए, राइट। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 2 hours were lost due to abnormal idle time and 960 units of output were produced. सर हमारा स्टैंडर्ड है 1000 के लिए, तो 960 के लिए कितना, ये आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो 1000 को आपको 960 तक लेके जाना पड़ेगा, तभी हम लोग कर पाएंगे सर। ये समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताइए। तो एक एक शुरू करते हैं, फिर अपने आप चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, आउटपुट 1000 यूनिट्स, आउटपुट 1000 यूनिट्स। उसमें लिखिए मेन, नीचे मेन ब्रैकेट में 10 into 40 hours, 10 into 40 hours, तो वो 400 hours हो रहा है। उसके बाद विमेन 5 into 40 hours, तो वो 200 hours हो रहा है। और बॉयज 5 into 40, अगेन वो 200 hours हो रहा है। ये 1000 के लिए है सर, लेकिन एक्चुअल में देखिए 960 यूनिट्स ही हुए हैं, कम हुए हैं हर बार। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हर बार ज्यादा होता था, देखा है कि नहीं, हर बार ज्यादा हो रहा था, अग्रीड। यहाँ पे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है सर? बिकॉज यहाँ पे आइडल आवर्स, आइडल आवर्स होने के कारण हो क्या रहा है, आप लोगों के एक्चुअल में काम में कमी हो जा रही है, राइट। तो यही चीज आप लोगों को हमें देखनी है, ठीक है। तो चलो 1000 के लिए 400 है, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना, ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले निकालना है। स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं, आवर्स, सॉरी, चलो हेडिंग दे दो, स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स, हेडिंग दे दो, स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स। तो सबसे पहले आपने मेन मेन 1000 यूनिट्स के लिए अगर 400 आवर्स लगते हैं, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना, वन थाउजेंड के लिए 400, तो 960 के लिए कितना, कितना होगा बताइए जरा। 384 आवर्स, बहुत बढ़िया, ये मेन का आया। चलिए ऐसे ही विमेन का करना है। 1000 के लिए विमेन 200 आवर्स लगाते हैं, तो 960 के लिए कितना हो जाएगा, वन 192, बहुत बढ़िया। और सेम गोज फॉर बॉयज, सेम गोज फॉर बॉयज, 1000 यूनिट्स के लिए 200 आवर्स, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना,
ये होने के बाद अभी देखिए गाइस, हम लोगों को बनाना है टेबल। अभी टेबल में आप लोगों के 2 कॉलम बढ़ जाएंगे। एकदम ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला कॉलम अपना लेबर रेगुलर, दूसरा आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आएंगे 3, फिर आएगा एक्चुअल, एक्चुअल में आएंगे 3, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आरएसएच करते थे, राइट। तो आरएसएच करने से पहले सबसे पहले हमें जानना है आइडल आवर्स, ठीक है, कितना आइडली काम हमारा नहीं हुआ है। और उसके बाद प्रोडक्शन आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स, ये 2 कॉलम्स हमें बढ़ाने हैं। तो आपको टेबल मार्जिन से शुरू करनी है, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स के बाद आइडल आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स, ये दोनों आवर्स आप लोगों को लेने हैं, और फिर हो जाएगा आरएसएच। समझ में आ रहा है टेबल सबको? सर टेबल समझ में आ रहा है? तो चलिए टेबल लिखते हैं। पहले लेबर, सबसे पहले मार्जिन में लिखो लेबर। 3 प्रकार के लेबर है हमारे पास, मेन, वुमेन और बॉयज। लेबर, फिर आएगा स्टैंडर्ड हेडिंग, जिसमें आप लिखेंगे आवर्स, रेट और कॉस्ट। आवर्स, रेट और फिर आएगा कॉस्ट। फिर एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स, रेट और कॉस्ट। देन आएगा आइडल आवर्स, देन आएगा आइडल आवर्स, देन प्रोडक्टिव आवर्स, एंड देन आरएसएच, देन आएगा आरएसएच। बन गया क्या मुझे बताओ? बन गया? यस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेबर में मेन, वुमेन और बॉयज वर्टिकल लिखना है, उब, मेन, वुमेन एंड बॉयज। तो स्टैंडर्ड आवर्स आप लोगों ने निकाले हैं 384, 192, 192। बराबर है क्या? बोलो। सर उनके रेट्स हमारे पास हैं, उनके रेट्स हमारे पास हैं, चेक करो। 1.25, then 0.8 and then 0.7। 1.25 then 0.8 and 0.7। चलिए मल्टीप्लाई करके फिगर फटाफट बोलना है। बोलो चलो मल्टीप्लिकेशन यार। 480 देन 134.4। ओके, ये लास्ट वाला है वुमेन का।
153.6, बहुत बढ़िया। ओके, एक्चुअल आवर्स आपके पास है क्या? एक्चुअल आवर्स सर, एक्चुअल में कितने मेन काम करते हैं? एक्चुअल में कितने मेन काम करते हैं, जरा बोलिए। 13। और कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? 40 घंटे काम करते हैं कि नहीं? 38 नहीं, 38 नहीं, 40। वो तो बाद में हम लोग माइनस करेंगे, रुकिए रुकिए जरा, पहले तो 40 घंटे। मैंने प्रोडक्टिव काम नहीं बोला, 40 नॉर्मली आवर्स काम करते हैं वो। तो कैन आई से मेन के आवर्स कितने हो जाएंगे? 13 इंटू 40। 13 इंटू 40, तो वो हो जाएगा 520 बराबर। उसके बाद विमेन कितने घंटे काम करती हैं विमेन, और कितनी विमेन है वो बताइए। बोलो। 4 इंटू 40 वो हो जाएगा 160, बहुत बढ़िया। बाकी से लोग को झोपलेत का। और लास्ट में सर 120, बहुत बढ़िया। उनके रेट क्वेश्चन में देके रखे हैं 1.2, 0.85 एंड 0.65। एक्चुअल के रेट है, देखिए जरा देखिए, 1.2, 0.85 एंड 0.65। तो पहला आ रहा है 624, बहुत बढ़िया। फिर आ रहा है 136, बहुत बढ़िया। और फिर आ रहा है 78। ये सबका आया क्या? यहाँ तक सब लोग आ गए क्या, मुझे बताइए। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर। अभी आइडल आवर्स, आइडल आवर्स क्या बोला है? आइडल आवर्स क्या बोला है हमें? अंडरलाइन किया है हमने। 2 hours were lost due to abnormal idle time। 2 घंटे लॉस हो रहे हैं। कितने मेन काम करते हैं गाइस एक्चुअल में? 13 लोग काम करते हैं, और एक व्यक्ति से 2 घंटे, मतलब टोटल आइडल आवर्स लॉस्ट कितने हुए? 26। बहुत बढ़िया। और उसके बाद विमेन, विमेन से कितने होंगे आइडल आवर्स लॉस्ट? 4 विमेन काम करती है और 2 घंटे लॉस हो रहे हैं, 8 आवर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद बॉयज, 3 बच्चे काम करते हैं और वहां पे 2 घंटे, 3 इंटू 2, 6 हो जाएगा। बोलो। तो सबका आइडल आवर्स सबको समझ गया क्या? आइडल आवर्स सबको समझ गया आइडल आवर्स? यस सर। उसके बाजू वाले कॉलम के ऊपर ध्यान दीजिए अभी, प्रोडक्टिव आवर्स। तो कहना इसे, जो एक्चुअल में आप लोगों को 520 दिख रहा है, जिसमें आइडल आवर्स इंक्लूड है, वो 520 में से अगर मैं 26 आइडल आवर्स माइनस कर दूं, तो क्या मुझे प्रोडक्टिव आवर्स मिल जाएंगे? 520 में से अगर मैं 26 आइडल आवर्स माइनस कर दूं, तो क्या मुझे प्रोडक्टिव आवर्स मिलेंगे? यस और नो? यस सर, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो 520 माइनस 26 करो, 494। बहुत बढ़िया। वैसे ही उसी के नीचे वाला बता सकते हो, 152। बहुत बढ़िया। वैसे ही उसके नीचे का 114, 114।
यस, तो ये कॉलम समझा क्या? यस सर। चलिए, आरएसएच निकालने से पहले सबके टोटल्स कर लेते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल, एक्चुअल आर्स, एक्चुअल के कॉस्ट का टोटल, और प्रोडक्टिव आर्स का भी टोटल कर लो। स्टैंडर्ड आर्स का टोटल है 768, कॉस्ट का टोटल है अगेन 768, एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स का टोटल है 800 और कॉस्ट का टोटल है 838 और प्रोडक्टिव आवर्स का टोटल है 760। बताओ। समझ में आ रहा है क्या? बोल। सेवन 760 तक आ गया। अभी जो आरएसएच है गाइस, आरएसएच, आप लोग कौन सी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे स्टैंडर्ड में, 800 को या 760 को? ये मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया गाइस, 760 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज हमें प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए। तो 760 को आप लोगों को 384, 192, 192 में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहना से इसका रेशियो बनेगा 2:1:1 बिकॉज 192 2 जा 384, तो 112 2:1:1 में बांटेंगे, बराबर है क्या? 2:1:1 में बांटेंगे। यस, चलो फिर शुरू हो जाइए। RSH 760 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 380। बहुत बढ़िया। अगेन 760 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, 190 एंड अगेन 190। बहुत बढ़िया। तो एक बार पूरा टेबल देख लीजिएगा, इस पूरा टेबल, और जहां जहां आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है वहां वहां लिखते चलिए। वो 26 आइडल आवर्स आया कैसे है, नीचे ब्रैकेट में लिखो 13 इंटू 2। उसके बाद 8 कैसे आया है, 4 इंटू 2। एंड 3 इंटू 2, 6। उसके बाद प्रोडक्टिव आवर्स आए कैसे हैं, 520 माइनस 26। उसके बाद 160 माइनस 8 और 120 माइनस 6। ये सारी चीजें लिखो। वो 520 आया कैसे है, 160 आया कैसे है, 120 आया कैसे है। तो 13 इंटू 40, 4 इंटू 40, 3 इंटू 40, ये सारी चीजें लिखो। पूरा टेबल समझ में आया क्या? हर व्यक्ति बोलेगा। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी वेराइंसेस निकालना है। अभी वेराइंसेस निकालते समय आप लोगों का लुकआउट क्या होगा सर? लेबर कॉस्ट और लेबर रेट वेराइंस के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? टोटल एक्चुअल आवर्स। टोटल एक्चुअल आवर्स आपके कौन से हैं? 520, 160 और 120। ध्यान से समझिए, कॉस्ट और रेट के लिए। और आप लोगों का इफिशियंसी, मिक्स और यील्ड के लिए आप लोग यूज करेंगे प्रोडक्टिव आवर्स, दैट इज 494, 152 एंड 114। ये समझ में आ रहा है?
ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएंस ऐड हो जाएगा सर हमारा, दैट इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे एक आइडल टाइम वेरिएंस ऐड हो जाएगा हमारा। चलो तो सॉल्व करते हैं ध्यान से। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। $768 माइनस 838, 70 एडवर्स। बहुत बढ़िया, 70 एडवर्स। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर्स कौन से लेंगे अभी, टोटल या प्रोडक्टिव? एक्चुअल आवर्स कौन से लेंगे गाइस, टोटल या प्रोडक्टिव? रेट वेरिएंस है, टोटल लेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो चलिए मेन वुमेन बॉयज लिख दीजिए, मेन वुमेन बॉयज। वहां आएगा 520, 160 और 120। स्टैंडर्ड रेट अपने पास है सर 1.25, 0.8 और 0.7 माइनस 1.2, 0.85 एंड 0.65। बोलो, मुझे फाइनल आंसर बोलना है डायरेक्ट। 24 फेवरेबल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 24 फेवरेबल इज राइट आंसर। सबका आया 24 फेवरेबल। आगे बढ़ रहा हूं मैं। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, चलो फॉर्मूला लिखो। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कौन सा लेंगे गाइस हम, टोटल या प्रोडक्टिव? हम यहाँ पे लेंगे प्रोडक्टिव। बहुत बढ़िया। चलिए मेन वुमेन बॉयज, मेन वुमेन बॉयज स्टैंडर्ड रेट लिखो 1.25, 0.8 एंड 0.7। 1.25, 0.8 एंड 0.7।
स्टैंडर्ड आवर्स है 384, 192, 192, माइनस करना है एक्चुअल आवर्स 494, 152, 114, प्रोडक्टिव एक्चुअल आवर्स माइनस करना है। फोर 494, 152, 114। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे बताना है। पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड करना नहीं आ 50.9 एडवर्स। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। 50.9 एडवर्स सबका आ रहा है क्या? देखो यहाँ तक 50.9 एडवर्स तक आ गए क्या सब लोग? यस। चलिए इसके बाद जाते हैं लेबर आइडल टाइम वेराइंस। लेबर आइडल टाइम वेराइंस, अभी फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, नया पहली बार हम लोग निकाल रहे हैं सर। यहाँ लेबर आइडल टाइम वेराइंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स। तो चलिए मेन वुमेन बॉयज, मेन वुमेन बॉयज स्टैंडर्ड रेट है 1.25 और मेन के आइडल आवर्स है 26। 1.25 इंटू 26 कितना आ रहा है देखिए 32.5 आई गेस। यस। वुमेन का देखिए 0.8 इंटू 8 6.4 आएगा। एंड देन बॉयज का देखिए 0.7 इंटू 6 4.2। तो तीनों का टोटल चेक कीजिए कितना आ रहा है 43.1। लेकिन सर ये फेवरेबल आया कि एडवर्स आया ये तो हमें नहीं मालूम, ये क्या रहेगा 43.1। सर ये एडवर्स बोल रहा है, कोई फेवरेबल बोल रहा है, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल, एडवर्स। आइडल टाइम की वजह से आपका लॉस होता है गाइस, बिकॉज आपका वर्कर अगर आइडल बैठेगा तो वहां पे लॉस होगा, राइट? तो वो हमेशा क्या होगा, लेबर आइडल टाइम वेराइंस इज ऑलवेज एडवर्स। लेबर आइडल टाइम वेराइंस इज ऑलवेज एडवर्स। तो 43.1 एडवर्स रहेगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी के नीचे लिखिए लेबर आइडल टाइम वेराइंस इज ऑलवेज एडवर्स। लेबर आइडल टाइम वेराइंस इज ऑलवेज एडवर्स। इज ऑलवेज एडवर्स। ठीक है, चलिए लेबर मिक्स वेराइंस के ऊपर जाते हैं अभी। लेबर मिक्स वेराइंस,
लेबर मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला लिखिए, स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH माइनस AH, स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH माइनस AH। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कौन से लेंगे, प्रोडक्टिव या टोटल? फिर से बोलो, प्रोडक्टिव, बहुत बढ़िया। चलिए मेन वुमेन बॉयज वंस अगेन, स्टैंडर्ड रेट हमको मालूम है 1.25, 0.8 एंड 0.7। 1.25, 0.8 एंड 0.7। प्रोडक्टिव लेना है, हाँ। तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए आपसे। RSH आपको मालूम है 380, 190, 190 और एक्चुअल आवर्स प्रोडक्टिव ले रहे हैं 494, 152, 140। ठीक है, 10 में 11 बनेगा ऑफिस, 11:30 बनेगा बस। कितना आ रहा है? है 58.9। ओके, बहुत बढ़िया। अरे मस्त आवाज बरोबर आओ, काही करणं बोल ना। चलिए, और लास्ट वेरिएंस निकालेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंस। कोण बसला असं, मी का तुम्ही? लेबर यील्ड वेरिएंस निकालेंगे, चलो। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, SH माइनस RSH। यस, लेबर यील्ड कितना आ रहा है बोलो? एट फेवरेबल, बहुत बढ़िया। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सर। मिक्स और यील्ड का टोटल आपका इफिशियंसी आना चाहिए, जरा देखिए आ रहा है क्या? मिक्स और यील्ड का टोटल 58.9 एडवर्स और 8 फेवरेबल, तो वो हो रहा है सर 50.9, बराबर कि नहीं? तो टैली हो रहा है। टैली हो रहा है कि चेक कीजिए। यस,
और वही कॉस्ट को भी टैली कीजिए, रेट, इफिशियंसी और आइडल टाइम, तीनों का टोटल करके देखिए। रेट, इफिशियंसी और आइडल टाइम, इफिशियंसी और आइडल टाइम 50.9 और 43.1, तो वो 94 हो रहा है। 94 माइनस 24, तो वो हो रहा है 70 एडवर्स। चेक करो। आ रहा है क्या बराबर? बोलिए। यस, पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो। बोलो। बाकी के लोगों को नहीं समझा? समझा ना? यस, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, जरा देखिए। A group of workers consist of 30 men above 30 years of age, एज से कोई लेना देना नहीं है, 50 females and 10 youth, ठीक है? और उनका डेटा आपको दिया हुआ है, देखिए जरा। उनके रेट देखो, 80 पर आवर, 60 पर आवर एंड 40 पर आवर इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स। अंडरलाइन करो इसको, 40 आवर्स को। द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है सर। ड्यूरिंग द वीक अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 40 मेल, 10 फीमेल और 5 यूथ, ये एक्चुअल है। प्रोड्यूस 1600 यूनिट्स, देखिए 2000 करना चाहते थे लेकिन 1600 प्रोड्यूस किया। उनके रेट है 70, 65 और 30। ओके, 4 hours were lost due to abnormal idle time, अंडरलाइन कीजिए। कैलकुलेट वेज वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस, वेज इफिशियंसी, मिक्स और आइडल टाइम। बताइए, सेम टाइप का है क्या क्वेश्चन? बोलो। यस, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क है गाइस, कर पाएंगे? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक ही क्वेश्चन बचता है सर हमारा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाइए, चलिए। आइए थर्ड नंबर पे। हाँ, ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सम है ये भी, ये हम लोग यहाँ कर लेंगे। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन X EXE is 25 units per hour in a manufacturing department of a company employing 100 workers. ठीक है सर। एक आदमी एक घंटे में 25 यूनिट बनाता है, तो 100 आदमी कितने यूनिट्स बनाएंगे गाइस? वो हमें निकालना, ठीक है। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इज 6। ओके, इन एन 42 hours वीक, अंडरलाइन करो इसको, 42 hours वीक को। The department produced 1040 units of the product despite, underline karo again, 5% of the time paid were lost due to abnormal reason. Okay, the hourly wage rate actually paid were 6.26 and 5.7 respectively to 10, 30 and 60 of the workers. Okay, compute वेरियस रिलेवेंट लेबर वेरिएंसेस। अभी बहुत ही ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, जो हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था ना, 4,50,000 और 4,50,500, वैसे टाइप का है, बस इसमें
चेंज एक ही है, इसमें आइडल आर्स है, उसमें आइडल आर नहीं था। ठीक है, तो ध्यान से सर हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। तो उन्होंने पहली ही लाइन दी है, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन is 25 units per hour in a manufacturing department of a company employing 100 workers. तो जब 100 वर्कर 1 घंटा काम करते हैं सर, तो 25 यूनिट बनते हैं, ऐसा उनका बोलना है। बताइए, हंड्रेड वर्कर्स पर आवर लगते हैं उनको, 100 वर्कर्स पर आवर, मतलब कहना ही से 100 वर्कर जब 1 घंटा काम करते हैं तो वो 100 घंटे हो जाते हैं, it becomes 100 hours. तो can I say for 25,000 units we required 100 hours? 25 units के लिए we required 100 hours. तो वो कितने यूनिट्स बना रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। The department produce 1040 units. तो 1040 यूनिट्स के लिए कितना, ये आपका आंसर है। 25 यूनिट के लिए 100 आवर्स, तो 1040 यूनिट्स के लिए कितना? 1040 यूनिट्स के लिए कितना? तो 1040 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। बोलो, 1040 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। सर 4160 आवर्स लगेंगे और उसका रेट उन्होंने दिया है 6 रुपए। देखो, द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर इज 6, ये दिया है। ठीक है, चलो बनाते बनाते और चीजें समझ में आएंगी। चलो फास्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 25 यूनिट्स इन 100 आवर्स। स्टैंडर्ड 25 यूनिट्स इन 100 आवर्स, ब्रैकेट में 100 वर्कर्स इनटू 1 आवर। हंड्रेड वर्कर्स इनटू 1 आवर। तो स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स नीचे हम लोग निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आवर्स, ट्वेंटी 25 यूनिट्स के लिए अगर 100 आवर्स लगते हैं, ट्वेंटी 25 यूनिट्स के लिए 100 आवर्स लगेंगे, तो 1040 यूनिट्स के लिए कितना? 1040 यूनिट्स के लिए कितना? तो 4160 आवर्स एट द रेट 6, 4160 आवर्स एट द रेट 6। यहां तक आ गए क्या? बोलो। चलिए फिर टेबल बनाएंगे। टेबल आइडल आवर्स है सर, तो लास्ट में जैसा टेबल बनाया सेम टेबल, लेबर, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, आइडल आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स और आरएसएच। फटाफट बना लो।
बन गया। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले स्टैंडर्ड में R4160, रेट है 6, तो मल्टीप्लाई करके फिगर बोलो। फोर वन सिक्स जीरो, रेट है 6, मल्टीप्लाई करो। 24,960, बहुत बढ़िया, ये हमारा स्टैंडर्ड आ गया सर। बिकॉज स्टैंडर्ड में और कोई भी चीज नहीं है, अभी सारा खेल एक्चुअल में है, तो एक्चुअल आर्स निकालना है सर। तो एक्चुअल में अगर देखें तो 10, 30 और 60 ऐसे 3 वर्कर हैं, देखो 10 वर्कर्स, 30 वर्कर्स और 60 वर्कर्स। और हर व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया है गाइस, ध्यान से देखिए, 42 आवर्स। ये टोटल आवर्स हम लोगों को चाहिए कि नहीं, बिकॉज हमें प्रोडक्टिव बाद में निकालना ही है। तो कैन आई से 10 इंटू 42, सबसे पहले 420 आवर्स। उसके बाद 30 इंटू 42, 1260। और उसके बाद 60 इंटू 42, 60 इंटू 42, 2520। बताइए ये समझ में आया क्या, आर्स कैसे आए? सबको समझा ये आर्स कैसे आए? यस सर, बहुत बढ़िया। सर इनके रेट उन्होंने देके रखे हैं, 6.2, 6 और 5.7। 6.2, 6 और 5.7। करो मल्टीप्लीकेशन फटाफट, चलो। 420 इंटू 6.2, बोलो। 2604, बहुत बढ़िया। 1260 इंटू 6, 7560। एंड 2520 इंटू 5.7, 14,364। 14,364, बहुत बढ़िया। अभी हमें निकालने हैं सर आइडल आर्स। तो उन्होंने आइडल आवर्स के लिए वर्किंग क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए। 5% ऑफ द टाइम पेड were lost due to an abnormal reason. तो कहना इसे 420 आवर्स का 5%, 1260 आवर्स का 5% और 2520 का 5%, ये आइडल आवर्स है। बोलो। फोर ट्वेंटी इंटू 5% कितना हो रहा है? 21, बहुत बढ़िया।
उसके बाद 1260 का 5%, 63, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट 126, बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे प्रोडक्टिव आवर्स निकाल के बता सकते हो? प्रोडक्टिव टोटल आवर्स में से आइडल आवर्स को माइनस करो। $399, बहुत बढ़िया। दूसरा 1197, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट 2394, बहुत बढ़िया सर। मुझे बताइए क्या RSH निकलेगा? सर RSH निकल ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड में एक ही चीज है, बराबर है कि नहीं? तो RSH नहीं निकलेगा। जब RSH ही नहीं निकलेगा तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकलेंगे क्या? सर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालिए। चलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड का टोटल है 24,960 और एक्चुअल का कितना है टोटल? 24,528। करिए माइनस। 432 फेवरेबल, बहुत बढ़िया। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो यहाँ पे एक्चुअल आर कौन सा लेंगे? टोटल ना, 420, 1260, 2520। स्टैंडर्ड रेट सबके लिए 6 ही रहेगा। देन 6.2, 6 और 5.7, तो बीच में 6 माइनस 6 वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा। कितना हो?
672 फेवरेबल, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलिए लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट तो 6 हो जाएगा सर, आवर्स आपके 4160 है, और एक्चुअल आवर्स कौन से लेंगे सर? अलग अलग ले सकते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग अलग अलग ले नहीं सकते, टोटल में लेना है। तो कौन से लेंगे, प्रोडक्टिव वाले लेंगे या टोटल वाले लेंगे? सर यहाँ पे प्रोडक्टिव लेंगे या टोटल लेंगे? सर यहाँ पे प्रोडक्टिव लेंगे, बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्टिव का टोटल कितना है? 3990, बहुत बढ़िया। तो 4160 माइनस 3990, 1020 फेवरेबल। ये सबका आया क्या बोलो? और लास्ट में सर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तो उसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स। तो आइडल आवर्स का टोटल करो, कितना आ रहा है? 63, 21 और 126, 210, बहुत बढ़िया। तो 6 इंटू 210, 1260, ये फेवरेबल रहेगा या एडवर्स रहेगा? 1260 ये एडवर्स रहेगा सर, बहुत बढ़िया। तो टैली करके देख लीजिए, मिक्स और यील्ड तो नहीं निकलेगा बिकॉज आरएसएच है ही नहीं। टैली करके देखिए, 1260 एडवर्स, 1020 फेवरेबल एंड 672 फेवरेबल। तो 1692 माइनस 1260, 432 फेवरेबल आ रहा है क्या, चेक करो। तुमको अच्छा अच्छा यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो बताओ गाइज, क्या पूरा चैप्टर हमें समझ में आ गया है? लेबर सॉरी अपना लेबर वेरिएंसेस पूरे समझ में आ गए हैं, मटेरियल वेरिएंसेस हमें पूरे समझ में आए हैं, फॉर्मूलाज हमें समझ में आए हैं, पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोई दिक्कत है क्या बोलो? उद्यम आधार बोले वो पटना को डेटा आपने उठाओ थोड़ा उद्योग को बोलो। हाँ हाँ यस, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ हमारा चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है, और यहाँ हमारे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी समाप्त होते हैं। मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, बजट हो गया, दीज आर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग। ये तीन हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे रहेंगे, और एक रिकंसिलिएशन रहेगा।
ठीक है, चलिए, तो हम लोग कल से नए टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, ध्यान से कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, बाकी का पार्ट कल करेंगे। प्लीज रिवाइज कीजिए आज के आज यही सारी चीजों को, ठीक है। चलो बाय। हाँ अभी तो सामने बोलो। हेलो स्वामी समज छे आणि फिलिंग करतो हो कशासाठी म्हणजे ते अकाउंटिंग साठी मी अकाउंटिंगच करायचं ना सगळी हो 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 मीच काही झालं का हा 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 नाही आता काय असतं एक्सेलचं पार्ट वेगळा आपल्याला काय करावं लागतं ज्यावेळेस आपण ऑडिट वगैरे करतो ना इन्कम टॅक्सचं तर ते जे ऑडिट आपण करतो किंवा सगळं काही करतो ते टॅलीच्या बेसिसवर करतो आपण काय करतो जे डेटा असतो रॉ आपला ते पूर्ण टॅलीत फिडिंग करायचं तिथं पूर्ण फिनिशिंग करायची आणि ते मग मनोज सरांना ते डेटा द्यायचा मग त्याच्यावर ते काम करणार मग आपल्याला सांगणार त्याच्या बेसिसवर ऑडिट होणार हे जे सेल परचेस बँक काय मागतो ना आपण ते सगळं टॅलीत करतो काम हे मी करायचं असं आहे सगळं 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 ए टू झेड एक्सेल मधला नाही होत ना कारण ते पूर्ण फॉर्मॅटिंग वेगळं असतं त्याचे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स असतात तर ते आपल्याला वन टू वन एंट्री जाऊनच मारावी लागते असं आहे हां तर ते आधी करत होतो मी म्हणजे प्रॉब्लेम नाही ना हां ठीक आहे अच्छा अच्छा नाही नाही ते मीच सांगितलंय त्यांना हे सगळं अप टू डेट करा ॲक्च्युली त्यांचं जे आहे ना ते खूप जुनं पेंडिंग आहे अजून खूप सारं मी म्हणलं एक एक चालू करा पण आधी स्वामी समज घ्या म्हणलं साहेब आपण नंतर करू म्हणजे हे नाही आहे आपल्या ॲडजस्टमेंट प्रमाणे पण साहेब हे स्वामी समज जे आहे ते इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्यात ते थोडेफार इश्यू बी आहे हां ऑलरेडी आहे त्यांच्याजवळ सगळं समजून दिलंय मी त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही आहे चालूचं जे आहे त्यांना एप्रिलपासून सांगितलं मी की असंच करा त्याच्यात बी काय काय इश्यू निघाले काल काल निघाले आता म्हणजे सेलचे बिल्स असतात ना आपले त्याच्यावर काटछाट करून काहीतरी ते अमाऊंट चेंज केलं ते काल आम्ही बघितलं ते तिथं ते काहीतरी डिस्काउंट दिलं असं काहीतरी म्हटलंय मॅडम ते बिलामध्ये काटछाट केली तर हे असे विषय आपल्याला नको पुन्हा पुन्हा त्याच्यामुळेच मी त्यांना म्हटलं की वन टू वन तुम्ही सगळं बघा कारण ते बाय चान्स पुढे आपल्याला काम पडलं आणि हे असं मध्ये काही निघालं आपल्याला प्रॉब्लेम किंवा काटछाट काय केलं असंच काय केलं तसंच काय केलं तर ते थोडंसं पाहून जर आपण केलं तर आपले पुढचे इश्यूज आहेत ते आताच क्लिअर होऊन जातील